ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम लोग धर्म बचाएंगे और जो है डिप्टी सीएम साहब की पत्नी जो है वो इंस्टाग्राम पे रील बनाएंगी। महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त गर्मा गर्मी है और यह विवाद अब कन्हैया कुमार और देवेंद्र फडणवीस के बीच में पहुंच चुका है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने हाल ही में महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर फडणवीस के परिवार पर जो तंज कसा है वो राजनीतिक गलियारों में तूफान ला चुका है। सवाल ये उठता है कि क्या यह बयान महज एक राजनीतिक वार है या इसके पीछे कोई और रणनीति काम कर रही है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने नागपुर में कांग्रेस के सपोर्ट में रैली करते हुए फडणवीस पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा, क्या आम लोग यह धर्म युद्ध लड़ेंगे जबकि नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं? अगर धर्म की रक्षा करनी है तो सभी को मिलकर यह लड़ाई लड़नी होगी। यह बयान तब सामने आया जब देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में वोट धर्म युद्ध की बात की थी। फडणवीस का कहना था कि लोकसभा चुनाव में एक खास समुदाय ने बीजेपी के खिलाफ वोट जिहाद किया है। इस पर कन्हैया कुमार ने तंज कसते हुए कहा कि अगर धर्म की रक्षा करनी है तो क्या ये केवल आम लोगों की लड़ाई है जबकि नेता अपनी जिम्मेदारी से बचकर विदेशों में आराम कर रहे हैं। कन्हैया कुमार ने अपनी टिप्पणी में यह भी जोड़ा कि वोट धर्मयुद्ध जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने की बजाय अगर आपको धर्म की रक्षा करनी है तो इसमें सभी को बराबरी में शामिल होना चाहिए। यह बयान फडणवीस के वोट जिहाद वाले बयान के बाद आगे आया। उन्होंने खास समुदाय को बीजेपी के खिलाफ वोट करने का आरोप लगाया था। लेकिन यह मामला यहीं तक खत्म नहीं हुआ। कन्हैया कुमार ने फडणवीस की पत्नी पर तंज कसते हुए कहा कि जब हम धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहे होंगे तब उप मुख्यमंत्री की पत्नी इंस्टाग्राम पर रील बना रही होंगी। इस निजी हमले ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक नई उबाल दे दी और राजनीतिक दलों ने इस पर अपनी अपनी राय भी दी है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कन्हैया कुमार के बयान को हर मराठी महिला का अपमान बताया है। उन्होंने कन्हैया कुमार को संसद हमले के दोषी और आतंकवादी अफजल गुरु का समर्थक भी कहा। इस तीखी प्रतिक्रिया से यह स्पष्ट हो गया है कि यह विवाद यह व्यक्तिगत और राजनीतिक दोनों स्तरों पर फैल चुका है। फडणवीस ने इस मसले पर कहा, पिछले 5 सालों से मैं व्यक्तिगत हमलों को सहन कर रहा हूँ। विकास अघाड़ी ने मेरे खिलाफ नफरत भरा अभियान चलाया, लेकिन यह कोई नई बात नहीं है। वह इस हमले को राजनीतिक ड्रामा के रूप में देख रहे हैं, जबकि कन्हैया कुमार इस देश में धर्म और समाज के मुद्दे से जोड़ रहे हैं। इस बयानबाजी के बीच में सवाल यह उठता है कि क्या यह सिर्फ चुनावी रणनीति का हिस्सा या फिर राजनीति में एक गहरे मतभेद का प्रतीक। कन्हैया कुमार और देवेंद्र फडणवीस के बीच इस बहस ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है और आने वाले दिनों में इसका असर वोटों पर भी पड़ सकता है। राजनीतिक बयानबाजी तो जारी रहेगी, लेकिन यह ध्यान में रखना जरूरी है कि कभी कभी शब्दों के जख्म भी गहरे होते हैं।